आज हमारे पास है द 2023 Harrier रेड डार्क एडिशन एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ इस कार के अंदर आपको क्या क्या नई चीज़ें मिलती हैं, क्या ऐसे फीचर्स हैं जो इस कार के अंदर ऐड हुए हैं, कॉस्मेटिकली इस गाड़ी में क्या क्या चीज़ें हुई हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑब्वियसली रेड ब्लैक एडिशन है तो रेड एलिमेंट्स ऐड हुए हैं, वो क्या क्या एलिमेंट्स हैं वो सारे मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। करेंगे इस कार का एक डिटेल्ड रिव्यू। तो अगर आपको इस गाड़ी के बारे में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो वो सारे क्वेश्चंस आज इस वीडियो में हो जाएंगे आंसर। जस्ट इन केस कोई भी क्वेश्चन अगर आपका फिर भी रह जाता है मुझे कमेंट्स में आप ज़रूर बताएं, मैं उसका आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। बट विद दैट सेड लेट्स फाइनली स्टार्ट विद द रिव्यू ऑफ द 2023 टाटा हैरियर रेड डार्क एडिशन। सबसे पहले बात करते हैं स्टाइलिंग की एंड स्टाइलिंग के अंदर जो रेड एडिशन आपको देखने को मिलता है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो अगर हम ग्रिल की बात करें तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा रेड एलिमेंट देखने को मिलता है। उसके अलावा फुल कार कंप्लीटली ब्लैक्ड आउट, सारे एलिमेंट्स लाइक ग्रिल के अंदर सारे एलिमेंट्स बाकी सारे ब्लैक है। टाटा का लोगो इनफैक्ट भी आपको ब्लैक देखने को मिलता है। जो थोड़े बहुत क्रोम एलिमेंट्स या फिर नॉर्मल सिल्वर एलिमेंट्स आपको नॉर्मल कार में देखने को मिलते थे वो सब इस कार में ब्लैक्ड आउट कर दिए गए हैं, विच लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। बम्पर का डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज किया गया है, इट लुक्स सो मच बेटर नाउ। एंड एक छोटा सा कैमरा भी आपको इंटीग्रेटेड मिलता है अब आगे, क्योंकि नई हैरियर के अंदर 2023 वेरिएंट में आपको ADAS जैसे फंक्शनैलिटी भी देखने को मिल जाती है, 360 पार्किंग कैमरा भी देखने को मिल जाता है। अगर हम स्टाइलिंग में ही आगे देखें तो आप देख सकते हैं ब्रेक कैलिपर्स इस कार के आपको रेड में देखने को मिलते हैं। जो एलॉय व्हील डिज़ाइन है वो भी आपको थोड़ा ब्लैक्ड आउट देखने को मिलता है, विच लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। 18 इंच के एलॉय व्हील्स आपको देखने को मिलते हैं इस कार के अंदर, 235/60R18। उसके अलावा अगर हम यहाँ फ्रंट फेंडर पे देखें तो आपको यहाँ पर डार्क एडिशन की बैजिंग देखने को मिलती है, लेकिन क्योंकि ये रेड डार्क है तो डार्क की जो फॉन्ट है उसका कलर आपको रेड में देखने को मिल जाता है। उसके अलावा 360 पार्किंग कैमरा का एक और कैमरा आपको यहाँ नीचे दिया गया है। एवरीथिंग एल्स कंप्लीटली ब्लैक्ड आउट, कोई भी शीशे के आसपास आपको क्रोम एलिमेंट्स देखने को नहीं मिलते, कंप्लीटली ब्लैक्ड आउट। डोर हैंडल्स आपको कंप्लीटली ब्लैक्ड आउट देखने को मिलते हैं एंड ऑल ऑफ दिस लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। रियर के अंदर अगर हम देखें तो आपको यहाँ पर भी रेड एलिमेंट्स कुछ देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ये जो आपको रियर लाइट मिलती है कंप्लीटली रेड, नीचे रिफ्लेक्टर्स आपको रेड देखने को मिल जाएंगे। एंड इनफैक्ट अगर मैं टेल लाइट की भी बात करूँ, टेल लाइट भी काफ़ी हद तक ब्लैक्ड आउट कर दी गई है, सिर्फ और सिर्फ रेड एलिमेंट्स को थोड़ा सा और एक्सटेंचुएट किया गया है। एंड एवरीथिंग फिट्स इन दिस कार वेरी वेल। अ वेरी गुड लुकिंग एंड अ वेरी स्पोर्टी कार एट दैट, जो कि मेरे हिसाब से जब डार्क एडिशन लॉन्च हुआ था तो उस टाइम पे भी मेरे दिमाग में जो सबसे पहली चीज़ आई थी वो ये थी कि इस कार में अगर कुछ रेड एलिमेंट्स ऐड कर दिए जाएं तो इट वुड लुक सो मच बेटर। एंड टाटा ने एग्जैक्टली वही किया है इस कार के साथ। एटलीस्ट इन द एक्सटीरियर इटसेल्फ बहुत सटल चेंजेस हैं, बहुत छोटे छोटे, जैसे कि रेड कैलिपर्स दे देने और ग्रिल के अंदर थोड़े से रेड एलिमेंट्स देने, ये बहुत छोटे छोटे चेंजेस हैं, बट डेफिनेटली मेक्स द अपील ऑफ द कार मच बेटर। लेकिन अगर हम इंटीरियर के अंदर जाएँ वहाँ पर आपको मेन रेड एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि इस कार का पूरा इंटीरियर आपको रेड अपहोल्स्ट्री में देखने को मिलता है, विच लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। यहाँ पे आपको #डार्क देखने को मिल जाएगा जो कि स्टिच्ड है आपके हेडरेस्ट के अंदर, अगेन बिकॉज ऑफ द डार्क एडिशन। यहाँ तक कि सेंटर कंसोल में भी अगर मैं बात करूँ तो कुछ आपको एलिमेंट्स यहाँ पर रेड देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा पूरा इंटीरियर आपको कंप्लीटली ब्लैक्ड आउट देखने को मिलता है, विच लुक्स वेरी गुड। यहाँ तक कि इस कार के अंदर जो आपको एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है वो भी रेड मिलती है। अब क्योंकि दिन है तो एम्बिएंट लाइटिंग आपको इतने अच्छे दिखेगी नहीं, लेकिन मैं कुछ पिक्चर्स लगा देता हूँ जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि सेंटर कंसोल में या फिर दरवाज़ों के आसपास जहाँ पर भी एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है वो भी आपको रेड कलर में देखने को मिलती है, अगेन एनहांसिंग द रेड डार्क एडिशन ऑफ दिस कार। बट उसके अलावा भी अगर हम बात करें इस कार के इंटीरियर की तो इट इज़ अ वेरी वेल सिचुएटेड इंटीरियर। बहुत सारी चीज़ें अच्छे से इंटीग्रेटेड हैं इस कार के अंदर, कोई भी चीज़ आउट ऑफ प्लेस नहीं लगती, काफ़ी स्पेशियस इंटीरियर है। विजिबिलिटी वाइज एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस इन दिस कार। तो आई जेन्युइनली डू थिंक दैट इन टर्म्स ऑफ द रेड डार्क एडिशन एंड जो चेंजेस टाटा ने इस बार किए हैं इस कार के लुक्स के अंदर, दे डेफिनेटली लुक सो मच मोर बेटर। बात करें अगर परफॉर्मेंस की तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है डीजल फैंस के लिए, क्योंकि टाटा कंटिन्यूज़ टू बी दैट वन मैन्युफैक्चरर जो अभी भी डीजल इंजन प्रोड्यूस कर रहा है। एंड इट हैज़ द न्यू क्रायोटेक 2.0 टेक्नोलॉजी, यानी कि जो नए डीजल नॉर्म्स आए हैं उसके हिसाब से उन्होंने नए इंजन को रिफाइन किया है, विच नाउ प्रोड्यूसेस 170 bhp एंड द सेम 350 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। जहाँ तक रही बात एवरेज की तो टाटा बोल रहा है कि उसको भी उन्होंने इम्प्रूव करने की कोशिश की है, तो अराउंड 0.7 kmpl की एवरेज इम्प्रूव हो जानी चाहिए। पुरानी टाटा हैरियर की अगर मैं बात करूँ तो दैट वाज 14.6 की एवरेज वो गाड़ी देती थी, एंड दिस शुड नाउ बी इन द 15 kmpl रेंज। बट दैट्स अबाउट द इंजन ऑफ दिस कार। जो लोग डीजल फैंस हैं उनके लिए थोड़ी सी एक गुड न्यूज़ फॉर द टाटा हैरियर।
अब इंटीरियर की अगर हम बात करें नई हैरियर रेड एडिशन के अंदर, तो यहाँ पर आपको जो एडिशनल चीज़ें मिलती हैं, सबसे पहले मैं उनकी बात करता हूँ। यहाँ पे गाड़ी को हम कर लेते हैं एक्सेसरी पावर पे। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको देखने को मिलेगी इस कार के अंदर वो है एक कम्प्लीटली नई टच स्क्रीन की 10.25 इंच की ये टच स्क्रीन है, जिसका UI कम्प्लीटली बदल दिया गया है। इट इज़ अ होल डिफरेंट डिस्प्ले नाउ। टाटा कहता है कि दिस इज़ मच मोर रिस्पॉन्सिव, जो कि एक्चुअली यूज़ करने पर भी लग रहा है। इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स ऐड हुए हैं, जैसे कि अब एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले जो है वो आपको वायरलेस देखने को मिल जाता है, वाईफाई के थ्रू चलेगा, तो कोई भी आपको केबल्स कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, विच इज वेरी नाइस। इसके अंदर आपको स्पीकर सिस्टम जो मिलता है वो आपको JBL कंपनी का मिलता है, तो ऑडियो वाइज इट इज अ वेरी गुड सिस्टम। बट उसके अलावा भी अगर मैं कुछ आपको फीचर्स बताऊं इसके, तो विजेट्स ऐड कर दिए गए हैं। अगर आपको कुछ भी कस्टमाइज करना हो इस डिस्प्ले में, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ पर नहीं चाहिए एंड आपको उसको चेंज करना हो, तो आप बड़े आराम से उसको स्वाइप करके चेंज कर सकते हैं, विच इज वेरी नाइस। तो इन शॉर्ट आपको अपनी कस्टमाइजेबिलिटी दे दी गई है। डिस्प्ले को आपको जिस हिसाब से रखना होगा वो आप रख सकते हैं, विच इज़ वेरी नाइस। सो दिस इज़ द फर्स्ट चेंज। सेकंड चेंज की अगर मैं बात करूं तो बात करते हैं इस कार की सीट्स की, जिसके अंदर आपको मेमोरी फंक्शन भी ऐड कर दिया गया है। पहले आपको हैरियर के अंदर नॉर्मली भी ऑटोमेटिक सीट्स देखने को मिल जाती थी, जो कि इस कार में अभी भी हैं, वेंटिलेटेड सीट्स भी अभी भी हैं, लेकिन मेमोरी फंक्शनैलिटी अभी ब्रांड न्यू ऐड कर दी गई है, विच इज़ वेरी वेरी नाइस। नेक्स्ट अप द एलिफेंट इन द रूम, जो सबसे बड़ा फीचर है इस कार का वो है ADAS का। अब की बार हैरियर के अंदर एंड सफारी के अंदर आपको ADAS फंक्शनैलिटी देखने को मिल जाती है, विच इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। सेफ्टी वाइज टाटा वैसे भी अपनी गाड़ियों में सेफ्टी का हमेशा एक प्रिकॉशन रखता है, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग कार्स बनाता है, एंड ADAS की आने की वजह से अब वो सेफ्टी और इंक्रीज हो जाती है। ADAS के अंदर बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ ऐड होती हैं। वो एग्जैक्टली फंक्शनैलिटीज़ क्या हैं वो आपकी डिस्प्लेस पर आपको अभी दिख जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूँ, जैसे कि फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, गाड़ी अगर आपके सामने कोई आएगी तो ऑटोमेटिकली कार आपके लिए ब्रेक करेगी। रियर कोलिजन वार्निंग होगी, मान लीजिए आप पार्किंग करते हुए गाड़ी को रिवर्स कर रहे हैं एंड पीछे एकदम से कोई आ जाए तो उसको गाड़ी ऑटोमेटिकली ब्रेक कर देगी। एंड इट इज़ ऑल्सो देयर फॉर साइक्लिस्ट एंड पेडेस्ट्रियंस एज वेल, तो यानी कि अगर कोई बंदा भी पीछे आता है तो भी गाड़ी ब्रेक करेगी। इट इज़ नॉट जस्ट फॉर कार्स। उसके अलावा लेन चेंज, डिपार्चर वार्निंग जैसी फंक्शनैलिटी ऐड हो जाती है। सो ओवरऑल इट इज़ अ वेरी गुड सेफ्टी फीचर एंड ड्राइवर असिस्ट के लिए इट इज़ वेरी वेरी नाइस, जो कि आपके लिए स्पेशली एक SUV चलाते हुए जो दिक्कतें आती हैं लोगों को बड़ी गाड़ी को हैंडल करते हुए, उन दिक्कतों को कम करने के लिए ADAS इज़ अ वेरी वेरी गुड फीचर। अदर देन दैट अगर हम कुछ नॉर्मल फंक्शनैलिटी की बात करें तो स्टीयरिंग व्हील की अगर मैं बात करूँ, मल्टी फंक्शनिंग स्टीयरिंग व्हील आपको देखने को मिल जाएगा। टेरेन मोड्स आपको इस कार में देखने को मिल जाते हैं। एक जो बड़ा फीचर ऐड कर दिया गया है बाय द वे वो है 360 पार्किंग कैमरा का। आपको बर्ड्स आई व्यू देखने को मिल जाएगा। अभी गाड़ी की डिक्की अच्छे से बंद नहीं है तो आपको पीछे का नहीं दिख रहा है, बट उसके अलावा आप देखना चाहें तो गाड़ी का बर्ड्स आई व्यू आपको देखने को मिल जाता है। साइड में अगर आपको देखना हो तो यहाँ से आप देख सकते हैं, दूसरी साइड पे अगर देखना हो तो यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट ऊपर से अगर हम 3D व्यू भी देखना चाहें तो वो भी हम बहुत इजीली इस कार का देख सकते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। बट एक चीज़ जो मैं आपकी नज़र लाना चाहूँगा वो है इसकी क्लैरिटी पे। लाइक 360 पार्किंग कैमराज आजकल काफ़ी गाड़ियों में आने लगे हैं, लेकिन इसका जो क्लैरिटी है वो क्लैरिटी बहुत ज़्यादा शार्प है। कोई भी चीज़ आपको देखने में दिक्कत नहीं आने वाली है। एंड मेरे हिसाब से टाटा ने अब की बार सेफ्टी के रिगार्डिंग, गाड़ी की हैंडलिंग को इम्प्रूव करने के लिए, गाड़ी की ड्राइवेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे फीचर्स ऐड किए हैं, विच इज़ अ ग्रेट स्टेप इन द राइट वे। बात करते हैं अब प्रैक्टिकलिटी एंड शुरुआत करेंगे इस कार के ग्लव बॉक्स से। एंड ग्लव बॉक्स देखते ही आपको पता चलेगा कि इट इज क्वाइट अ बिग ग्लव बॉक्स। SUV के साइज के हिसाब से यू कैन कीप अ लॉट ऑफ स्टफ ओवर हियर। ऑनर मैनुअल आने के बावजूद भी इनफ स्पेस है फॉर कीपिंग अदर थिंग्स। ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे हमारे पास सिर्फ एक पेन या पेंसिल होल्डर यहाँ देखने को मिलता है, बट उसके अलावा कोई और ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक नहीं दी हुई है। बट अगर हम बात करें सेंटर कंसोल की, तो सेंटर कंसोल हमें यहाँ पे मिल जाता है इस कार के अंदर, जहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग पैड देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे अपना फोन रख सकते हैं। उसी के जस्ट पीछे अगर हम देखेंगे तो यहाँ गियर सिलेक्टर के पीछे हमारे पास आ जाते हैं 2 कप होल्डर्स एंड साथ में एक बॉटल होल्डर दिया हुआ है यहाँ सेंटर में। तो अगर आपको वो चीज़ें रखनी हो तो दैट इज़ प्रीटी इजी। आर्मरेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो आर्मरेस्ट इज़ नॉट एडजस्टेबल, बट इसको आप ओपन ज़रूर कर सकते हैं। एंड यहाँ पर भी आप देखेंगे तो आपको एक स्टोरेज का भी यहाँ देखने को मिल जाएगी। Type-C चार्जिंग पोर्ट ऐड कर दिया गया है। नॉर्मल USB चार्जिंग पोर्ट ऐड कर दिया गया है। 12 वोल्ट चार्जिंग पोर्ट आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। एंड अदर देन दैट स्टोरेज का भी अगर मैं बात करूँ तो दैट इज़ प्रीटी बिग। खाने पीने की भी अगर आपको कुछ सामान यहाँ रखना हो तो वो भी आप यहाँ रख सकते हैं। बात करें अगर डोर
पॉकेट्स की, तो डोर पॉकेट्स इस कार की काफ़ी बड़ी हैं। एक 1 लीटर बॉटल होल्डर आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, मैगजीन होल्डर आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। एंड साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ डिसेंट, तो यहाँ पे आपको सामान रखने में कोई भी दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं आई। सिमिलरली अगर मैं रियर डोर पॉकेट्स की बात करूँ तो यहाँ पे 1 लीटर बॉटल होल्डर आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत छोटी सी स्टोरेज का भी इसके नीचे दी हुई है, लेकिन इसके ऊपर एक ट्रे यहाँ दी हुई है जिसके ऊपर आप कुछ सामान सेग्रीगेटेड रख सकते हैं, विच इज़ अ नाइस आइडिया। उसके अलावा अगर हम सीट्स देखें तो यहाँ पे आपको सीट पॉकेट्स मिलते हैं जो कि काफ़ी छोटी साइज़ की हैं फॉर द पैसेंजर एंड फॉर द ड्राइवर साइड सीट ओवर हियर। सेंटर कंसोल में आपको यहाँ पे फ़ोन होल्डर देखने को मिल जाएगा एंड उसी के जस्ट नीचे फुल साइज USB, साथ में एक टाइप सी पोर्ट मिल जाता है। उसके अलावा अगर हम आर्मरेस्ट की बात करें इस कार के अंदर, तो आर्मरेस्ट में भी आपको 2 कप होल्डर्स देखने को मिल जाएंगे इन द रियर सीट्स। प्रैक्टिकलिटी के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हुए, जो कि है इस कार की ट्रंक, अगर मैं उसकी बात करूँ तो खोलने के लिए हमारे पास चाबी पे एक तरीका दिया हुआ है, रिक्वेस्ट सेंसर दिया हुआ है, लेकिन जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं ट्रंक इस कार की एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। तो अगर आपको एक रोड ट्रिप पे जाना हो, एक फैमिली ट्रिप पे जाना हो, तो वहाँ पे आपको सामान रखने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे 5-6 बैग रखने में आई डोंट थिंक किसी को दिक्कत आएगी। यहाँ पे आपको 2 kg के हुक्स भी दिए हुए हैं जिसके ऊपर आप कुछ सामान टांग सकते हैं। पार्सल ट्रे आपको इस कार में मिल जाती है जिसको आप कुछ इस तरीके से नीचे कर सकते हैं एंड ये पार्सल ट्रे भी डिवाइडेड है 2 पोर्शंस में, ऊपर से काफ़ी स्टर्डी है, तो अगर आपको कुछ सामान इसके ऊपर रखना हो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। सो ओवरऑल दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी प्रैक्टिकल कार। बाकी अगर मैं नंबर्स वाइज बात करूँ तो इस कार में जो हमें बूट स्पेस मिलती है दैट इज़ 425 लीटर्स, जो कि किसी भी एंगल से एक छोटी बूट स्पेस नहीं है। नेक्स्ट अब बात करते हैं इस कार में कंफर्ट की। लेदर सीट्स आपको इस कार में देखने को मिल जाती हैं, परफोरेटेड लेदर सीट्स हैं, क्योंकि ये जो आगे वाली सीट्स हैं आपको इस कार में वेंटिलेटेड भी मिलती हैं, सो दैट इज़ वेरी नाइस। बट अगर मैं सीट मटेरियल की बात करूँ तो सीट मटेरियल इज़ ऑल्सो वेरी सॉफ्ट, आपको बैठने में कोई दिक्कत नहीं है। बल्स्टरिंग आपको अच्छी खासी मिलती है, तो अगर आप थोड़ी स्पिरिटेड ड्राइव के लिए भी जाते हैं आपको गाड़ी में इधर उधर हिलने डुलने की टेंशन नहीं है। स्टीयरिंग व्हील की अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील, ऊपर नीचे आगे पीछे सबकी एडजस्टेबिलिटी आपको देखने को मिल जाएगी इस कार के अंदर। रही बात अगर मैं सीट एडजस्टेबिलिटी की बात करूं, फ्रंट सीट से ऑब्वियसली आपको सीट एडजस्टेबल मिलती है, आगे पीछे हाइट एडजस्टेबिलिटी मिल जाती है एंड बैकरेस्ट एडजस्टेबिलिटी आपको इस कार में देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ वेंटिलेटेड सीट्स हैं इस कार के अंदर एंड 3 मेमोरी सीट्स भी आपको मिल जाएंगी। ओवरऑल दिस इज़ अ वेरी कंफर्टेबल कार, लेकिन द थिंग इज़ दैट इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट इनिश फ्रंट सीट्स हमेशा कंफर्टेबल होते हैं क्योंकि एडजस्टेबिलिटी आपको बहुत सारी मिलती है। लेकिन बात करते हैं रियर सीट्स की इस कार के अंदर, तो विदाउट एडजस्टिंग द फ्रंट सीट्स अब मैं जाऊँगा रियर में एंड देखते हैं कि कितनी स्पेस हमारे पास मिलती है। अभी मैं फ्रंट सीट्स में जस्ट बैठे हुआ था ना, अभी आपने देखा जैसे मैं रियर सीट्स के अंदर आता हूं तो मेरी हाइट 6 फीट 2 इंचेस है, तो काफ़ी लंबी हाइट है। उसके बावजूद भी मेरे पास 2 इंचेस का लेग रूम इस कार में अवेलेबल है। हेडरूम की अगर मैं बात करूं तो इस कार के अंदर आपको 2 इंचेस 2.5 इंचेस का हेडरूम भी अवेलेबल है। साइड टू साइड सीट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी काफ़ी स्पेस अवेलेबल है। अगर 3 एडल्ट्स को भी पीछे बैठना हो उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, विच इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। रही बात अगर मैं सीट मटेरियल की बात करूँ, ऑब्वियसली सेम एज द फ्रंट सीट्स, वही सेम लेदर मटेरियल आपको रियर में भी मिलता है। काफ़ी सॉफ्ट सीट्स हैं, तो आपको कंफर्ट वाइज एक लॉन्ग रोड ट्रिप पे जाने में इस कार में दिक्कत नहीं आएगी एंड दैट ऑल इंक्लूडेड makes this a very good family package car. And so ये था एक detailed overview of the 2023 Red Dark Edition of the Tata Harrier. प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ इस कार की तो XZ वेरिएंट से ही शुरू हो जाती है रेड डार्क, जो कि आपको अराउंड 21.8 लाख रुपीज़ का पड़ता है एक्स शोरूम प्राइस, एंड टॉप एंड वेरिएंट की अगर मैं बात करूँ तो दैट इज़ 23 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम प्राइस। ओवरऑल आई थिंक इट इज़ अ गुड कार, स्पेशली 23 लाख के बजट में जब आपको अब ADAS जैसी फंक्शनैलिटी, 360 पार्किंग कैमराज, ये सारी चीज़ें जब इंक्लूड कर दी गई हैं तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड पैकेज डील इन माई ओपिनियन। बाकी आप लोगों को कैसा लगता है? क्या आपको इस कार की प्राइसिंग जस्टिफाइड लगती है? क्या आपको इस गाड़ी की स्टाइलिंग अच्छी लगती है? अब वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। बट यही था इस वीडियो में गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आई तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट डाउन बिलो योर थॉट्स on the Tata Harrier Red Dark Edition. Share this video as much as you can और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है आपके लिए नया नया कंटेंट निकालने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में।